हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल टू प्रैक्टिस माई सेल्फ नेहा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट री एग्ज़ाम के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि यूजीसी नेट री एग्ज़ाम का जो शेड्यूल है वो आ चुका है, वो हम डिस्कस कर चुके हैं कि आपके जो 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने वाले हैं। जो एग्ज़ाम आपका कैंसिल हो गया था, लीक हो गया था हम कहें, और सीबीआई ने कहा कि लीक नहीं हुआ था, फिर भी वो री एग्ज़ाम हो रहा है। तो उसके बारे में हम बात करने वाले कि क्या-क्या उसके फ़ायदे हैं री एग्ज़ाम होने के, क्या-क्या उसके नुकसान हैं। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोज़ एंड कॉन्स ऑफ यूजीसी री नेट एग्ज़ाम, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि री एग्ज़ाम से काफ़ी बच्चों को फ़ायदा हुआ है, काफ़ी बच्चों को नुकसान भी होगा। सबसे बड़ा अगर हम बात करें तो फ़ायदा किसको होगा? फ़ायदा उन बच्चों को होगा, अगर हम प्रोज़ की बात करते हैं, फ़ायदा उन बच्चों के लिए है जिन्होंने कोई जिनको मीन्स जो 18 जून को एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे, उनको एक चांस मिल गया कि वो 3 सितंबर को जो है, अगर वो कॉमर्स से हैं, तो वो 3 सितंबर को एग्ज़ाम दे पाएँगे। या वो किसी भी सब्जेक्ट से हैं, तो वो उस सब्जेक्ट का वो एग्ज़ाम दे पाएँगे, उनके पास एक अच्छा चांस हो गया। प्लस अगर वो उस एग्ज़ाम में कुछ उनकी कहीं कमी रह गई थी प्रिपरेशन में, या वो अच्छा परफ़ॉर्म नहीं कर पाए थे, तो उनको एक मौका मिल गया कि वो अब इस एग्ज़ाम में उस कमी को दूर करके वो अच्छा परफ़ॉर्म कर सकते हैं, और उनको मीन्स कि एक बेटर उनको एक चांस मिल गया कि वो अब अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करके एग्ज़ाम दे सकते हैं, और वो उस एग्ज़ाम को क्लियर भी कर सकते हैं। बट इसका जो नुकसान है वो बहुत बड़ा है, अगर हम देखेंगे तो इसका नुकसान अगर हम देखें, सबसे बड़ा नुकसान इनका उन बच्चों के लिए है जिनका अब की बार एग्ज़ाम जो है वो क्लियर होने वाला था, जिनका जीआरएफ होने वाला था। मीन्स कि वो 6% बच्चे जिनका नेट क्लियर होने वाला था, वो 3% बच्चे जिनका जीआरएफ क्लियर होने वाला था, जो आगे एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी में, जिनको नेट बेस पे सबसे बड़ी वैकेंसी जो अब की बार निकली हुई है एचपीएससी की, जो कि 5 साल बाद वैकेंसी निकली है। तो उस वैकेंसी का सबसे बड़ा लॉस उन बच्चों को होगा जो अब एग्ज़ाम क्लियर करने वाले, जिनका आज के टाइम रिजल्ट आना चाहिए था, और वो आज के टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं री एक नेट देने की। तो सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों के लिए है जिनको नेट, जिनका क्वालिफाई हो जाना चाहिए था, क्योंकि उनका एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ था, बट फिर भी वो क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो उस एग्ज़ाम उस वैकेंसी से वो वंचित रह जा रहे हैं। उस वैकेंसी के लिए वो फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका जो है अभी तक रिजल्ट नहीं आया, उनको वापस प्रिपरेशन करनी पड़ रही है। तो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा नुकसान एचपीएससी वाले बच्चों के लिए है, एचपीएससी वैकेंसी वाले बच्चों के लिए है, जिनको एग्जनेट क्वालिफाइड हो जाना चाहिए था, जिनको जो है एग्जाम के लिए आगे एचपीएससी की तैयारी करनी चाहिए थी, वो फिर से री नेट की प्रिपरेशन में उलझे हुए हैं, और उनको फिर से वही एग्जाम बर्डन हो गया। जिनको आगे एडमिशन लेना था पीएचडी के लिए, जिनको आगे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म फिल करना था, उनकी प्रिपरेशन करनी थी, और वो कहाँ उलझे हुए हैं, री नेट के प्रिपरेशन में। तो सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों के लिए है जिनको एक जिनको जिनका रिजल्ट जो जो इस टाइम रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं, वो वही बच्चे हैं जिनका एग्जाम क्लियर होना है, या जो बच्चे चाहते हैं कि जब एग्जाम लीक नहीं हुआ तो रिजल्ट सामने आए, जब एग्जाम लीक ही नहीं हुआ है तो फिर री नेट हम क्यों दें। वही बच्चे आज के टाइम रिजल्ट की डिमांड कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि सच में यही कौन सा, या आपके अलावा और क्या जो है नुकसान है री नेट के, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। या आप री एग्जाम के फेवर में हैं अगर, तो री एग्जाम के आपके लिए आपके हिसाब से क्या फायदे हैं वो मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। बाकी मुझे मेन यही लगे कि सबसे बड़ा नुकसान है एचपीएससी का, वैकेंसी आप नहीं फिल कर पा रहे हैं, आप आगे एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं पीएचडी में, या फिर आगे आप कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की प्राइवेट के लिए भी आप अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड अभी तक जो है नेट का सर्टिफिकेट नहीं आया है, जबकि आपके पास नेट का सर्टिफिकेट आ जाना चाहिए था। और फिर से आपके पास वही री नेट के एग्जाम का बर्डन है, वही सेम प्रिपरेशन, भले ही आप कितना प्रिपेयर्ड हो, बट फिर भी रिविजन तो हर टाइम आपको चाहिए ही चाहिए। तो वो अब 6% बच्चे जो क्वालिफाइड थे, जो एचपीएससी के फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल थे, और अब फिर से वो री नेट में उलझे हुए हैं। तो सबसे बड़ा नुकसान उन बच्चों को है जो 3% बच्चे जीआरएफ के थे, जिनको आगे एडमिशन पीएचडी में लेना है, और फिर से वो रीनेट की प्रिपरेशन में रच गए हैं। सबसे बड़ा नुकसान यही है। मेरे अकॉर्डिंग यही था, बाकी आपके अकॉर्डिंग क्या है प्रोज एंड कॉन्स री नेट री एग्जाम यूजीसी नेट के, मुझे बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। एनटीए को एक बार री नेट लेने से पहले इन कॉन्स के बारे में जरूर विचार करना चाहिए, कि अभी एचपीएससी की वैकेंसी निकली हुई है, जो है एग्जाम की वैकेंसी, असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, उसके बारे में उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा बच्चों पे, अगर वो
वैकेंसी का फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं, तो एनटी को इस बारे में ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए। बाकी हालांकि न्यू पीआईएल फिल की गई है कि उज्जवल कौर ने कहा है कि मे बी जो एक दिन पहले भी नोटिफिकेशन ले सकता है वापस एनटीए री एग्ज़ाम का। हालांकि पर इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे पास ऑफिशियल नोटिस री एग्ज़ाम का ही शेड्यूल है, तो हम उससे कोई फाइनल मानेंगे। बाकी एक दिन पहले क्या होगा हमें कुछ भी नहीं पता। मेरे हिसाब से सबसे बड़ी बात यही थी कि अभी एचपीएससी की वैकेंसी के बारे में है, क्योंकि एचपीएससी की वैकेंसी के बारे में बच्चों को आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि वो वैकेंसी ऐसी है जो बार बार नहीं आने वाली। अब की बार भी 5 साल बाद आई है, तो अब नेक्स्ट स्टेप एनटी को लेना चाहिए कि वो एचपीएससी वैकेंसी को या तो आगे कुछ उनका जो डेट आगे करे, ताकि जो बच्चे अब री नेट भी अगर वो देते हैं तो वो नेट क्रैक करके भी इस वैकेंसी को फिल कर पाए। बाकी आपका क्या कहना है मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, और इस बारे में विचार जरूर करना कि वैकेंसी की जो डेट है, जो फिल करने डेट है, वो आगे होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। विचार जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट अपडेट कुछ भी हो उसके रिगार्डिंग तो आपको जल्द से जल्द मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन में आपको उसकी जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको पता चल पाए कि कोई न्यू अपडेट आई है। और विचार करना, आपके हिसाब से मुझे प्रोन्स एंड कॉन्स बताना ज़रूर कमेंट सेक्शन में।